बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक ऐसा तरीका हमने खोजा है, निकाला है काफ़ी मेहनत के बाद, ताकि आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड कितना भी डाउट हो, मैं वादा करता हूँ कि आप बिल्कुल सीख जाओगे। ठीक है, जो इक्वेशन कितने टीचर्स ने, कितने लोगों ने कितना करके भी बहुत मुश्किल से निकाला होगा, वो मैंने बहुत ही आसान वे में आपके लिए निकाल करके रखा हुआ है। जो कितने स्टेप्स में कितने करेक्शन करने के बाद लोग सोल्व करते हैं, उसको आप ऐसे ही चुटकियाँ बजाते के साथ सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है। तो बस वीडियो को पूरा देखें। मैं 5-10 एग्जाम्पल कम से कम दूंगा आपको, ताकि आपको हर एक डाउट, इजी टू इजी और हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा। आप YouTube पे बहुत सारे चैनल्स देखोगे, जिसमें आप यह पाओगे कि ये बहुत ज़्यादा करेक्शन इधर उधर एडिटिंग कर रहा है, फिर वो जा कर के वो उस इक्वेशन को सोल्व कर पा रहा है। वैसे इक्वेशन तक को आप यहाँ पे बस थोड़ी से चंद समय में आराम से बिल्कुल सही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि हमारे इस मेहनत को आप सभी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसा मैं बहुत सारे आपको टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूं, जो सारा का सारा मेरे द्वारा खोजा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग तो आप जानते हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखे हैं। ठीक है, कि बैलेंसिंग क्या होता है। हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा सेपरेट वीडियो चल रहा है, 7 लेक्चर उसमें अभी तक हो चुका है। और ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी बस 3 घंटा पहले मैंने इस फॉर्मूले को निकाला है, इस तरीके को निकाला है, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन मैं लेता हूँ, क्या है, CH4 + O2। ये मान लेते हैं बना रहा है CO2 + H2O। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये LHS में हो गया और ये पूरा RHS में हो गया। ठीक है, आप बस देख लो वीडियो को, इतना आसान तरीका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी आसान से मैं हार्ड से हार्ड को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, ये C है और H है, LHS में C है और H है, और ये दोनों साथ में है, तो ऐसे कर लो। और दूसरा ऑक्सीजन है, ये अकेला है बेचारा। ठीक है, कार्बन कितना है, तो 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो 4 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है। ठीक है, अब RHS में क्या है, C है और O है। CO2 का C है और O है, और ये दोनों साथ में है, तो ये 1 है और ये 2 है। फिर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये दोनों साथ में है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि इतना सारा लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लिखो, उसके बाद आप देख तो लो एक बार कम से कम, कितना आसान तरीका है ये। अब देखो, टोटल नंबर काउंट करो जो LHS में है उसका, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 4 2 6 और 1 7। अब देखो, जो 7 आपने यहाँ पे लिखा है, इस 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो दोनों में होगा, तो 7 × 1 7 × 1 7 7 4 = 28। बस देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं वादा करता हूँ आपसे। अब देखो, सबसे पहले बैलेंस करो, तुम जिसका मर्जी हो तुम उसका बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ऐसा को चुनो जो आपके लिए आसान हो। तो कार्बन कितना हो गया, 7, तो LHS में 7 हो गया, तो RHS में भी कितना होना चाहिए, 7। तो 7 से इधर भी गुना कर दो, तो 7 से 1 में गुना करोगे तो ये 7 हो गया, और 7 से 2 में गुना करोगे तो ये 14 हो गया। ठीक है, अब देखो, तो जब भी कोई नया डिजिट डालो तो एक ही बात देखना कि पूरे इक्वेशन को चेक कर लेना कि सही है कि नहीं है। तो 7 से कार्बन 7 हो गया, इधर भी कार्बन 7 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 28 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 28 हो गया, और ये 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा,
14 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बच गया है, देख लो कार्बन 7, हाइड्रोजन 28, ऑक्सीजन देखो इस साइड में कितना है 14, 28 है और इधर कितना है सिर्फ 2 है। तो क्या करोगे 14 से गुना कर लो तो यह भी कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब जो पहले लिखे हो सी और एच के पहले 7 लिखे हो थे तो यहाँ पे 7 लिख लो। ठीक है, ओ के पहले 14 लिखे थे तो यहाँ पे 14 लिख लो। ठीक है, सी ओ के पहले 7 तो यहाँ पे 7 लिख लो और एच ओ एच के पहले 14 तो यहाँ पे 14 लिख लो। ठीक है, बस ये बैलेंस हो गया। अब तुम चाहोगे तो इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल सकते हो। 7 है 14 है, 7 है 14 है, तो 7 पूरे में कॉमन है तो 7 को आप दोनों साइड से कैंसिल कर दो। तो 7 से कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा CH4 और प्लस ये कितना बच जाएगा 2। 7 कॉमन कर लोगे तो 2, तो 2O2 और इस साइड में कितना CO2 सिर्फ बचेगा और प्लस 2H2O। बस ये देख लो बैलेंस हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं लेकर के चलता हूँ। मान लेते हैं Mg है प्लस O2 है और ये बना रहा है क्या MgO। आप देखो कि ये सब तो सर मैं ऐसे ही आराम से कर लूँगा, तो ये आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन अगर मुश्किल से मुश्किल आने लगेगा तो आप फंस जाओगे, उस समय आप इधर उधर करते रह जाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप इस मेथड को सीख लो। आज क्या क्या है यहाँ पे देख लो, हमारे पास एक Mg है और दूसरा ये भी अकेला है और O है, यह भी अकेला है। Mg 1 है और ऑक्सीजन कितना है 3 है। ठीक है, और इधर में क्या है Mg है और O है और यह दोनों क्या है साथ में है। ठीक है, मैंने इक्वेशन को उल्टा लिख रखा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि MgO ये बना रहा है क्या टूटेगा Mg प्लस O2 में। ठीक है, तो देखो ये कितना है 1 है, यह भी कितना है 1 है, तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है सॉरी, तो ये 2 हो गया। अब मैग्नीशियम 1 और 1 2 है तो 2 से गुना कर लो तो ये 2 हो जाएगा और यह भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में देखो मैग्नीशियम 2 है, इधर 1 है, तो क्या करो 2 से गुना कर लो तो ये भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 2 है और इधर में भी ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें कुछ आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चेंज किए उसको लिख लो। Mg के पहले 2 लिखे तो 2, ऑक्सीजन के पहले कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं लिखे हैं, MgO के पहले 2 तो MgO के पहले 2, बस बैलेंस हो गया। देख रहे हो कितना आसान है। तीसरा इक्वेशन में लेकर के चलता हूँ आपके पास। मान लेते हैं कि Fe है प्लस H2O है और यह बना रहा है Fe3O4 और प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मैंने सिखाया है वो आप करो। क्या Fe है और H है और O है, H और O साथ में है। Fe कितना था तो 1 है भाई, 1 ही है ना। H2 कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। जल्दी जल्दी थोड़ा लिखना है सब। ठीक है, मैं तो स्लो लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। Fe है और O है और ये दोनों साथ में है। Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और ये अकेला है। ठीक है, अब देखो 2 एक 3 और एक 4 आया है, तो आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। बस जितना ऐड टोटल का आए उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 से करोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 से करोगे तो 4 रह जाएगा। अब सबसे पहले देखो तुम कि किसको बैलेंस कर सकते हो, किसको नहीं, बस देखते जाओ यहाँ पे। और हाइड्रोजन कितना आया यहाँ पे 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो यह भी कितना हो गया 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन सबसे पहले Fe को देख लो। Fe इधर 3 है, इधर कितना Fe है 1 है, तो 3 से गुना कर लो, ये Fe बैलेंस हो गया। देख लो Fe 3 से गुना करोगे 3, इधर भी Fe 3, हाइड्रोजन इधर 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन इधर कितना 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना 4, बस बैलेंस हो गया। क्लियर है। इसके Fe के पहले कितना लिखे थे 3, H2O के पहले कितना लिखे 4, Fe3O4 के पहले कितना लिखे कुछ भी नहीं, और H2 के पहले कितना लिखे 4, तो बस ये बैलेंस हो गया। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है। फोर्थ मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे है CuSO4 है और प्लस NaOH है और ये बना रहा है CuOH का होल 2 और प्लस Na2SO4
4 ऐसा बना रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी क्या करोगे, सबसे पहले Cu है, S है और O है और ये तीनों साथ में है। Cu 1 है, सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 4 है। और दूसरा कौन है यहाँ पे, तो दूसरा हमारे पास NaOH है, तो Na है, O है और H है और ये तीनों साथ में है। Na कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन भी कितना है, 1 है। RHS में देख लो तो Cu है, O है, H है, CuOH है का होल 2। Cu कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2, हाइड्रोजन भी 2। Na2SO4 कितना है, तो Na है, S है और O है, ये तीनों साथ में है। तो Na 2 है, S 1 है और ऑक्सीजन 4 है। ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले काउंट कर लो, 4 5 6 7 8 9, 9 है तो क्या करोगे आप, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान है, देखो तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 36 हो गया। ठीक है, अब शुरू हो जाओ। कॉपर कितना, 9, तो इधर भी क्या करोगे, 9 बनाने के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 9 हो गया। अब 9 से सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से चल लो, कॉपर 9, सल्फ़र इधर 9 है, इधर सल्फ़र कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 18 और ये 9 और ये 36। ठीक है, अब देखो तो फिर से कॉपर 9, कॉपर 9, सल्फ़र 9, सल्फ़र 9, ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन नीचे में भी है, तो उससे पहले जो और भी है उसको देख लो। Na सोडियम 18 और इधर सोडियम 1 है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो, 18 से मल्टीप्लाई, तो ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया और ये भी 18 हो गया। अब फिर से एक बार चेक कर लो, कॉपर 9, कॉपर 9, ठीक है, सल्फ़र 9, सल्फ़र 9, ऑक्सीजन देख लो टोटल 36 और 18, टोटल है इधर 54 और इधर भी 18 और 36, कितना 54, बैलेंस है। अब कौन बच गया, सोडियम 18, सोडियम 18, ऑक्सीजन देख लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर है 18, इधर हाइड्रोजन देखो कहाँ है, हाइड्रोजन 18। ठीक है, तो बस जो जो आपने पहले लिखा उसको लिख लो। यहाँ पे CuSO4 के पहले कितना लिखे, 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो। ठीक है, NaOH के पहले कितना लिखे, 18, तो ये 18 लिख लो। CuOH के होल 2 के पहले कितना लिखे, 9, और इसके पहले भी कितना लिखे, 9। अब 9 कॉमन है पूरे में, तो 9 को निकाल लो। 9 को निकालोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1, यानी CuSO4 बस बच जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2NaOH, 9 दूनी 18, और इधर में कितना, सिर्फ इतना CuOH का होल 2 और प्लस यहाँ पे Na2SO4, 9 कॉमन चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस हो गया आंसर। अब ये 4th नंबर था। नेक्स्ट 5वां एग्जाम्पल लेकर के मैं चलता हूँ आपके सामने। लेट अस सपोज अपने पास है, मान लेते हैं एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, HNO3 और प्लस है CaOH का होल 2 और ये बना रहा है CaNO3 का होल 2 और प्लस H2O। ठीक है, शुरू करो। आप चाहो तो पहले भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। H है, N है, O है और यह तीनों साथ में है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे भाई, तो और है हमारे पास Ca है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, Ca है, O है और H है और यह तीनों भी साथ में है। हाइड्रोजन 1 था, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, Ca 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। RHS में देख लो, Ca है, N है, O है और ये तीनों साथ में है। Ca 1 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है और H2O है, तो H और O ये दोनों साथ में है, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, इतना में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो, अब क्या करोगे, तो टोटल नंबर को काउंट कर लो। सबसे पहले कितना होता है, तो टोटल नंबर है 3 4 5 और 5 10।
ठीक है। अब 10 यहाँ पे देखोगे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, किस में गुना करें भाई? ठीक है, तो वैसे में गुना करो जिसमें आपको वेरिएशन कम दिखे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ देखोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें 2 जगह है, ठीक है, हालांकि इसमें भी 2 जगह है, तो किसी में कर लो। मान लेते हैं कि हम इसमें कर देते हैं, हर बार ऊपर कर रहे हैं, इस बार मान लेते हैं हम नीचे कर दिए हैं, देखते हैं आंसर आता है हमारा कि नहीं। तो क्या 10 से करोगे तो ये कितना 10 हो जाएगा, 10 है ये कितना 20, और ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैल्शियम आपका 10 हो गया, तो यहाँ पे भी 10 बनाने के लिए क्या करोगे, 10 से गुना। बस यही आपको थोड़ा सा सोचना है कि कितना से गुना। इधर अगर 10 है तो इधर 10 कैसे बना, तो सिंपली आपको कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन का ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। डरो नहीं कि 60 वो हो गया कैसे होगा, सब अपने आप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैल्शियम 10। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ कितना है 20 है। अब नाइट्रोजन 20 है तो इधर में नाइट्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको 20 कैसे, ये 20 कब हो सकता है, जब यहाँ 20 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 3 60, ये हो गया। अब एक बार फिर से काउंट कर लो, कैल्शियम 10 बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन 20, और ऑक्सीजन देख लो काउंट करो तो 60 है यहाँ और 20 यहाँ, कितना हो गया 60 20 80 हो गया, ठीक है। अब 80 हो गया, इधर में ऑक्सीजन कितना है 60 है, यानी 20 की कमी है। 20 कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर से एक बार आ जाओ, जैसे ही कोई नया डिजिट तुम डालो फिर से एक बार चेक कर लो, ठीक है, हो सकता है उसी रास्ते में तुम्हारा बैलेंस हो चुका होगा। तो कैल्शियम 10 बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन 20 और 60 80, ऑक्सीजन 20 और 60 80, ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 20 यहाँ 20 यहाँ 40, हाइड्रोजन 40 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो तो 40 बैलेंस है, ठीक है। और कुछ बच गया नाइट्रोजन तो 20, नाइट्रोजन तो 20, ठीक है। अब क्या क्या नया डिजिट डाल दिए तुम, तो यहाँ पे 20 डाले थे, CaOH के पहले 10 डाले थे, CaNO3 के होल 2 के पहले 10 डाले थे, और 20 के H2O के पहले 20 डाले थे। देखो तो सब में 10 कॉमन है, तो 10 कॉमन कर लो, कितना बच जाएगा 2HNO3 और प्लस CaOH का होल 2, और इधर 10 कॉमन कर लोगे तो CaOH का होल 2 बस बच जाएगा, और इधर में 2H2O, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम क्या लेकर के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास है Al2SO4 का होल 3 और प्लस NaOH ऐसा दिया हुआ है, और ये बना रहा है AlOH का होल 3 और प्लस Na2SO4, ठीक है। अगर आपको इस मेथड में संदेह होता है तो कभी ऐसे ही जैसे आप जानते हो उस मेथड से निकाल कर देखो, आपको कितना समय लगेगा और जल्दी हो भी नहीं पाएगा। लेकिन इस मेथड में मैंने इतना आसान बता दिया है आपको कि कोई परेशानी नहीं होगा। क्या है, Al है, S है और O है, और ये तीनों क्या है साथ में है, ठीक है। और क्या है, Na है, O है और H है, और यह तीनों भी साथ में है, ठीक है। अब देखो राइट साइड में क्या है, Al है, O है, H है, और ये तीनों साथ में है, और फिर है Na है, S है और O है, और ये तीनों भी साथ में है। कितना कितना है लिख लो, Al 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन चरती आई 12 है, ठीक है। Na कितना है 1 है, O कितना है 1 है, H कितना है 1 ही है। इधर देख लो Al 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ठीक है। सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, बस इतना दिया गया है। अब आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे यह देख लो, तो 12 और 3 15 और 2 17 और 3 17 3 20, सबको जोड़ देते हैं 20। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो गया 40, ये कितना 60, और ये कितना 120, सॉरी 12 दूनी 24 240।
डरो नहीं, कितना बड़ा नंबर आ गया, देख रहे हो कट कुट जा रहा है सब इतना आसान तरीके से। अब तुम शुरू हो जाओ। क्या शुरू हो जाए सर? तो देखो शुरू हो जाओ। एल्युमिनियम कितना है? 40 है। एल्युमिनियम 40 इधर कैसे होगा? इधर एगो है तो 40 कब होगा? जब 40 से गुना कर दोगे। 40 से गुना जैसे ही करोगे तो ये 40 हो गया, ये 40 दिया 120 और ये भी 40 दिया 120। ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम कितना हो गया? 40। इधर भी एल्युमिनियम 40। इधर सल्फ़र कितना? 60 हो गया। इधर में देखो तो सल्फ़र है कहीं? तो हाँ सर यहाँ पे सल्फ़र है और एक ही गो है। अब एक ही गो है, अरे बाप इधर 60 गो है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे भाई। 60 से जैसे ही गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120। 60 दूनी 120 और ये 60 और ये 240। ठीक है। फिर से देख लो एल्युमिनियम 40 बैलेंस हो गया। ठीक है। सल्फ़र को देखो तो सल्फ़र कितना? 60। इधर भी सल्फ़र कितना? 60 बैलेंस हो गया। ठीक है। अगला नंबर किसका आता है भाई? तो अगला नंबर देख लो सोडियम का। सोडियम कितना है? 120। क्यों हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों नहीं चुने? क्योंकि देखो ऑक्सीजन ऊपर में 2 जगह है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, इधर भी 2 जगह है, तो जो एक जगह है उसको बैलेंस कर लो ना, बाकी 2 जगह अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो सोडियम 120 था तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा? 120 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? देखो तो 120, यह भी 120 और यह भी 120। बस हो गया होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देखने का भी ज़रूरत नहीं है, बस चेक कर लो एक बार। एल्युमिनियम 40 बैलेंस है। सल्फ़र 60, सल्फ़र इधर कहाँ है? यहाँ पे 60 बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 जगह है, यहाँ और यहाँ, तो 240 और 120 360। 360 ऑक्सीजन इधर हो गया और इधर ऑक्सीजन देखो 120 और 240 360 बैलेंस है। ठीक है। सोडियम 120, इधर भी सोडियम 120 बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना? 120, इधर हाइड्रोजन देख लो यहाँ पे है 120 बैलेंस हो गया। अब क्या क्या किया इस कांड को करने के लिए यहाँ पे लिख लो। तो सर यहाँ पे तो हम 20 लिखे थे तो 20 लिख देंगे। यहाँ पे NaOH के पहले 120 लिखे थे तो 120 लिख देंगे। यहाँ पे कितना? 40। यहाँ पे कितना? 60। ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा है बचपन? तो हाँ सर कॉमन 20 है। देखो 20 20 20 20 सब में है तो 20 को कॉमन कर लो। 20 हटाओगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना बच जाएगा? Al2SO4 का होल 3 और प्लस ये कितना बच जाएगा? 20 से डिवाइड कर लो, नहीं तो कुछ पता चल रहा है तो 6 NaOH और इधर कितना? 20 से कर लोगे तो 2 आ जाएगा 2 AlOH का होल 3 और प्लस 20 से इसको कर लोगे तो 3 Na2SO4 आंसर। ठीक है। देख रहे हो कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये रह गया। ठीक है। अब नेक्स्ट लेकर के मैं चलता हूँ आपको 7 नंबर पे। NH3 है और प्लस CuO है और ये बना रहा है Cu प्लस N2 प्लस H2O। ऐसा है बच्चा। तो देखो तो LHS में क्या है? N है सर और H है सर, ये दोनों साथ है सर। कहता है हटवे नहीं करेंगे तो लो भाई, नहीं तुमको उड़ा देते हैं कंबल। एगो क्या है? 1 है और ये 3 है। ठीक है। CuO भी है सर, तो लो ना भाई, लिख लिए हैं, काहे हड़बड़ा रहे हो? Cu है तो ये 1 है और ये भी कितना है? 1 है। RHS में भी है सर, तो लीजिए ना भैया लिख देते हैं। Cu है तो एक ही गो है बेचारा। N है नाइट्रोजन, ये 2 गो है और H2O है, H है और O है और ये दोनों संगे संग है तो 2 है और ये 1 है। शुरू हो जाओ। शुरू क्या हो जाओगे? तो टोटल नंबर काउंट कर लो तो 3, एक 4, एक 5 और एक 6 हो गया। ठीक है। 6 हो गया तो 6 से गुना कर दो भाई। 6 से गुना करोगे तो ये कितना? 6 और ये 6 × 3 18। ठीक है। अब बस शुरू हो जाओ फिर से। क्या शुरू हो जाए अब? तो नाइट्रोजन देख लो यहाँ पे 6 है, इधर नाइट्रोजन कितना है? 2 ही है, तो क्या करोगे? 3 से गुना कर दो तो ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 18 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, 18 करना है तो क्या करोगे? 9 से गुना कर लो तो ये हो जाएगा कितना? 18 और ये भी हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का बारी है तो ऑक्सीजन इधर में 9 है, इधर में ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है तो 9 से इधर भी गुना कर लो तो इधर से 9 से गुना करोगे तो ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। अब देख लो कॉपर इधर में 9 हो गया, इधर में कॉपर 1 ही है तो 9 से इधर भी गुना कर लो तो ये भी 9 हो गया।
कितना आसान है। अब क्या क्या देख लो, एक बार फिर से मैच कर लो। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 18, हाइड्रोजन 18 बैलेंस हो गया। कॉपर 9, कॉपर 9 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 9, ऑक्सीजन 9 बैलेंस हो गया। क्या क्या किए, तो 6 यहाँ पे लिखे, 9 यहाँ पे लिखे, 9 यहाँ पे लिखे, और 3 यहाँ पे लिखे, और 9 यहाँ पे लिखे। देखो तो पूरे में 3 कॉमन दिख रहा है तुमको, ठीक है। 3 को कॉमन करके कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 टाइम्स 2NH3, और प्लस यहाँ पे 3CuO, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3Cu, और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन कर लोगे तो बस बचे अकेला N2, और यहाँ पे ये कितना बच जाएगा 3H2O। देख रहे हो कितना आसान है। तो ये हमारा तरीका है बताने का। नेक्स्ट मैं लेकर के चलता हूँ 2-3 और कराऊंगा जो बहुत हार्ड रहेगा, जल्दी बनता भी नहीं है। वैसे क्वेश्चन को मैं चुटकियों में बना दूंगा इस मेथड से। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8, तो S है प्लस HNO3 है, और ये बना रहा है क्या H2SO4 प्लस NO2 और प्लस H2O, ठीक है। सर इतना बड़ा बना है, हाँ भाई बनाना तो पड़ेगा। देखो ऐसे करोगे तो करते रह जाओगे। S है और फिर क्या है HNO3 है, तो HNO साथ में है तो साथ में कर लिए। अलग मत करना, जो बेचारा साथ में है बहुत बददुआ देगा, ठीक है। 3 और ये कितना है सल्फ़र एक ही है। RHS में आ जाओ भाई, तो H है, S है, O है, और ये तीनों साथ में है। हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। NO2 है तो N है और O है, और ये दोनों साथ में है। ये 1 है और ये कितना है 2 है, और नीचे में H2O है, तो H है और O है। थोड़ा सा कंजस्टेड है, ध्यान देना। H कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 ही है। टोटल काउंट कर लो, 3 और दूनी 1 2 3 और 3 6 हो गया। तो 6 हो गया तो किस में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ज़्यादा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। इधर तो दोनों बराबर था तो किसी में कर लिए, इधर भी दोनों बराबर था किसी में कर लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसमें ज़्यादा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 6 से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कर लोगे तो गलत हो जाएगा, कर सकते हो लेकिन ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये कितना 6 हो गया, ये भी कितना 6, ये कितना 18 हो गया, ठीक है। शुरू हो जाओ। अब नाइट्रोजन कितना 6, इधर नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो 6 से गुना कर लो, तो ये कितना 6 हो गया, और ये 6 दूनी 12 हो गया। ध्यान देना NO ही है सिर्फ इसमें, ठीक है। अब देखो अब किसका नंबर आ जाएगा, तो नाइट्रोजन इधर कितना हो गया, नाइट्रोजन इधर हो गया 6, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 12। इधर हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर नाइट्रोजन 6, इधर नाइट्रोजन 6, इधर ऑक्सीजन 18, इधर ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। और इधर में इधर में देखो ऑक्सीजन पूरा हो गया 18। अब इधर में तुमको तो सोचना है कि इधर में ऑक्सीजन 18 कैसे पूरा होगा, तो 4 यहाँ पे है, ठीक है। 4 यहाँ पे है, और 4 और 12, 12 4 16, 16 और 2 कम रहा है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मत करना क्योंकि सल्फ़र देखो 1 और 1 बराबर लग रहा है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ईजीएस्ट वे तुमको चुनना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब काउंट कर लो एक बार। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन कहाँ गया, तो 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, 6 बैलेंस हो गया। देखो अपने आप हो गया। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन देखो 4 और 12 16 और 2 18 हो गया। सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, तो पूरी तरह से बैलेंस है। क्या क्या किए, तो सल्फ़र के पहले कुछ नहीं लिखे, HNO3 के पहले 6 लिख दिए, H2SO4 के पहले कुछ नहीं लिखे हैं, NO2 के पहले 6 लिखे हैं, और H2O के पहले 2 लिखे हैं। देख रहे हो गया बस बैलेंस, ठीक है। अगला लेकर के चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा 9।
तो 9 में हमारा है यह क्वेश्चन ले लिए Fe2O3 प्लस SO2, ये बना दिया FeS2 प्लस O2, ऐसा बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ले लिया, बार बार लिखने में टाइम पास हो रहा था, वीडियो लंबा हो रहा था, तो मैंने एक ही बार लिख लिया। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 आपने यहाँ पे बना लिया इतने आसान तरीके से, कभी आप अपने मेथड से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आपसे नहीं बन पाएगा, इतना वास्ट मेथड इसका आ जाता है। और इस मेथड से देखो चुटकी बजाते पता भी नहीं चला कब बन गया ये। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इस क्वेश्चन 1-2 और बताऊंगा, बाकी मैं 1-2 आपके लिए दे दूंगा होमवर्क में, आप बना लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, काउंट कर लो, तो 3 2 5 6 7 8, 8 हो गया तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। आप देखो Fe 16, यहाँ पे Fe 1 है तो क्या करोगे 16 से मल्टीप्लाई, तो ये 16 हो गया और 16 दूनी ये 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S 32 हो गया तो यहाँ पे भी कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे 32 से, तो ये 32 हो गया और ये 64 हो गया। ठीक है, अब एक बार काउंट कर लो, Fe 16 और यहाँ पे भी Fe 16 बैलेंस हो गया, सल्फ़र 32 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया 24 और ये 64 कितना 88, तो यहाँ पे कितना से करना पड़ जाएगा 44 से करना पड़ जाएगा। ठीक है, 44 से कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 88 और यहाँ पे भी 88 है। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ गया आप देख रहे हो कि यहाँ से पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, यहाँ पे 16 से, यहाँ पे 44 से। आप यहाँ पे रख करके खुद से जो भी कटिंग हो सकता है वो कटिंग कर लेना, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 2Fe2O3 हो जाएगा, यहाँ पे 8SO2 बचेगा, यहाँ पे FeS2 के पहले शायद FeS2 के पहले 4 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, आप सोल्व करके देख लेना, बस आपको कॉमन लेकर के कटिंग करना है, मैं इतना कर दिया, बाकी आप देख लेना खुद से। ठीक है, C अब इसमें देखो कितना है 6 और 2 8 और 2 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 और ये 60। अब कार्बन 20 हो गया, इधर कार्बन 1 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 20 हो गया और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन इधर कितना है 60 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर लोगे 30 से, तो ये भी कितना हो गया 60 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन इधर देखो कितना है, तो ऑक्सीजन इधर हो गया टोटल 40 30 70 हो गया। ठीक है, 70 हो गया तो इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 70, यानी इसके पहले कितना 10 35, ये हो गया 10 ये 35 और ये 20 और ये 30। 5 सब में कॉमन दिख रहा होगा, 5 कॉमन कर लेना, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 10 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 2C2H6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 के 20 और यहाँ पे 6। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। देख रहे हो, कभी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे नहीं आ पाएगा जब तक इस मेथड का आप यूज़ नहीं करते हो, इतना आसान मेथड है ये। इसमें देख लो Mg3 है N2 है, तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 2 5 6 7 और 1 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 3 24 और 8 दूनी 16। अब देखो Mg कितना हो गया 24, यहाँ 1 है तो कितना से मल्टीप्लाई कर लोगे 24 से, तो ये भी कितना हो गया 24 और ये 24 दूनी 48 और ये भी 48। ठीक है, अब देख लो नाइट्रोजन को, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 16, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो कितना से गुना कर लोगे 16 से, तो ये 16 हो गया और ये 16 तिया 48 हो गया। अब मैग्नीशियम 24 बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 16 बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देख लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में देख लो, तो किसी एक को देखो, किसी एक को पकड़ो, किसको हम ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, 48 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 48 से गुना कर दो, तो ये 48 हो गया, ये 48 दूनी 96 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देख लो, इधर 96 ही होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 48, यहाँ पे 48 96 सबके पहले रख दो, जो कॉमन आता है कॉमन करके अपना कटिंग कुटिंग कर लो, जो बचेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, चाहोगे तुम आप इजीली इसको आप कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, मैं
जानता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। आज के बाद आप कभी भी बैलेंस करना नहीं भूलोगे, ठीक है। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो आज इतना ही। आपसे मैं फिर से विनती कर रहा हूँ, कृपया वीडियो को शेयर करें और जिनको भी पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसा बहुत सारा ट्रिक और टिप्स जो मैं खुद डिस्कवर करता हूँ वो आपके सामने पेश कर सकूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद।